नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर भारती। मेरा YouTube चैनल नक्षत्र लोक कहलगांव में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 100 अंक का अनिवार्य अंक हिंदी आपके समक्ष लाए हैं। हिंदी को दो भागों में बांटा गया है, एक गद्य खंड और दूसरा पद खंड। पद खंड को ही हम लोग काव्य खंड कहते हैं और उसी काव्य खंड का आज छठा अध्याय आपके समक्ष लाए हैं। छठा अध्याय के जयशंकर प्रसाद का जीवनी हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं और उसका दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, इसके हम इस टर्म को हम समझा चुके हैं। आज इस वीडियो में हम चौथा पंक्ति और पांचवा पंक्ति को हम लाए हैं तुमुल कोलाहल कलह में कविता का, जो कि रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लाया गया। हम पिछले वाले वीडियो में जयशंकर प्रसाद का पूरा जीवनी बता चुके हैं। मेरा पिछले वाले वीडियो आप देखिए, उसमें समझ में आ जाएगा जयशंकर प्रसाद का पूरा जीवनी क्या था और बता चुके हैं हम। आज के वीडियो में हम बता रहे हैं तुमुल कोलाहल कलह में का चौथा और पांचवा पंक्ति। तो जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं, इस कविता का मेन थीम है कि कमायनी एक प्रकार का खंड काव्य, बहुत बड़ा महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का कमायनी, और यह कमायनी से ही तुमुल कोलाहल कलह में कविता को लाया गया है जयशंकर प्रसाद ने। कमायनी अर्थात श्रद्धा मनु को समझा रही है, पुरुष के विरक्त जीवन के विषय में बता रही कि हे मनु, पुरुष के जीवन में जब दुख, तकलीफ, कष्ट जब आ जाता है तो उसके उस कष्ट को, उसके उस दुख से उबारने का काम स्त्री ही करती है, अर्थात श्रद्धा अर्थात कमायनी ही करती है, ऐसा मनु को समझा रही है। तो उसी क्रम में जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि पवन की प्राचीर में रुक। पवन मतलब जो बह रहा है हवा, दुख रूपी हवा, ये दुनिया जो चल रहा है, पवन की प्राचीर में रुक। और प्राचीर का मन होता है ऊंची दीवार आ गया है। जब हवा बह रहा है, हवा जब बह रही है तो उसके आगे एक बहुत बड़ा दीवार आ जाता है। हवा के समान अगर पुरुष है तो उसके जीवन में जब रुकावटें आ जाती है, बहुत बड़ा दीवार आ जाता है जिसको पार करना मुश्किल हो जाता है, और जब उसका जीवन रुक जाता है, पवन की प्राचीर में रुक, जब पुरुष का जीवन रुक जाता है तो जला जीवन जी रहा झुक, और वह अपने जीवन में जल रहा है और वह झुक कर, प्रकोपित होकर, कष्टों में जब अपने जीवन को जब झेल रहा है, रहा झुक, इस झुलसते विश्व दिन की, उसी झुलसते हुए, उसी दुख भरे दिन में वह कष्ट से प्रकोपित होकर झुलसते हुए विश्व दिन की, और जब वो अपने दिन को जब बिताता है उस प्रकार से जब पुरुष, तब कहता है कि हे मनु, ऐसा कह रहा है कमायनी अर्थात श्रद्धा मनु से कि हे मनु, जिनकी मैं मतलब यहाँ श्रद्धा अर्थात कमायनी है, मैं कुसुम ऋतु रात रे मन, हे मनु, उस पुरुष के जीवन में जब पतझड़ जाने के बाद, दुख भरे दिन को जाने के बाद, बसंत ऋतु के समान उसमें पुष्प के सुगंध के समान, फूल के सुगंध के समान उसमें सुंदरता, उसमें मधुरता लाने का काम स्त्री ही करती है। इसलिए हे मनु, तुम क्यों व्याकुल हो रही हो, तुम क्यों परेशान हो रही हो, क्योंकि स्त्री का जीवन पुरुष के जीवन में सुंदरता और मधुरता लाने का काम करती है। इस प्रकार से कमायनी अर्थात श्रद्धा मनु को समझा रही है। तो वही कहता है, मैं कुसुम ऋतु, कुसुम माने क्या, कुसुम का माने होता है फूल, और ऋतुरात के माने बसंत ऋतु के समान पुरुष के जीवन में मधुरता, सुंदरता लाने का काम करती हूँ, ऐसा कमायनी अर्थात श्रद्धा मनु को समझा रही है। अगले पंक्ति में जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि चिर निराशा निर्धर से। चिर निराशा निर्धर से का मतलब क्या होता है? चिर का माने होता है कि दुख, तकलीफ, और निराशा का माने निराशा, जिस पुरुष को अब किसी से जब आशा नहीं रहता है तो उसको कहते हैं निराशा। पुरुष के जब जीवन में कोई आशा नहीं रहता है, निराशा भरा दिन रहता है, निर्धर, और जब उसके जीवन में दुखों का बादल सा क्या, और उसके बाद प्रति छाई बादल के समान उसके जीवन में जब दुख घिर जाता है, बादल के समान जब पुरुष के जीवन में जब दुख घिर जाता है तो अश्रु छर से जब उस पुरुष के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, तब कहता है कि कमायनी अर्थात श्रद्धा मनु से कहती है कि हे मनु, मधुप मुखुर मकरंद मुकुलित, मधु के समान, मुकरंद के समान, मधुमक्खी में जिस प्रकार से मधु
मतलब मधुमक्खी जिस प्रकार से मधु पे बैठता है, मधु बना लेता है, कहता है मधुप मुखुर मकरंद मुकुलित, मुकुलित का माने कलियों से रस को चूस चूस कर, इसका अर्थ भी देंगे मुकुलित, मुकुलित का माने कलियों से जब मधुमक्खियां रस चूस चूस कर जब मधु बना लेते हैं, तब उसको कहता है कि मधु, मतलब मधु एक सुख का परिचय, मधु बना लेते हैं, मुकुलित मधु बना लेते हैं। कहता है मैं सजल जल जात रे मन, हे मनु मैं सजल जल जात के समान, सजल का माने क्या, सुंदर, जल जात का माने कमल, सुंदर कमल के पुष्प के समान पुरुष के जीवन में मधुरता लाता हूँ। जब पुरुष के जीवन में निराशा छा जाती है तो उस कमल के पुष्प के समान उसके जीवन में आशा की लहर और कमल के पुष्प के समान उसके जीवन में सुंदरता का संचार करती हूँ। ऐसा कह रहा है कौन, कामायनी अर्थात श्रद्धा। किससे, मधु से। एक बार इस कविता को हम पढ़कर सुना देते हैं। कविता कह रहा है जिसका पढ़ना, पवन की प्राचीर में रुक, एक बार फिर से, पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जी रहा झुक, इस झुलसते विश्व दिन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। अगले पंक्ति में जैसे प्रसाद जी कह रहे हैं, चिर निराशा निर्धर से प्रति छायित अश्रु छर से, अश्रु सर से मधुप मुखर मकरंद मुकुलित मैं सजल जल जात रे मन, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। इस संपूर्ण पंक्ति का मूल भाव जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि पुरुष में जब अंधकार छा जाता है, जब पुरुष का जीवन जब रुक जाता है और जब उसका जीवन जब झुलसने लगता है, तो स्त्री ही उसके जीवन में सुंदरता का संचार करके उसको सुंदर बनाने का काम, सुगम बनाने का काम करती है। अगले पंक्ति का मुख्य भाव यही है, चिर निराशा निर्धर से प्रतिछायित अश्रु सर्व में मधु मुखर मकरंद मुकुलित मैं सजल जल जात रे मन। जब पुरुष के जीवन में निराशा छा जाता है, जब कोई आशा नहीं रहता है, जब उसके जीवन में दुखों का बादल छा जाता है और जब वह प्रतिछायित अश्रु सर से जब उसके आंखों से आंसू रूपी बादल निकलने लगते हैं, तो कामायनी अर्थात श्रद्धा ही पुरुष के जीवन में सुंदरता का संचार करके उसको सुंदर राहों तक पहुंचाने का कार्य करती है। इस पंक्ति का मूल भाव यही है। इस पंक्ति को परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि यह दो पंक्ति दे देगा, बोलेगा निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करें। चिर निराशा निर्धर से प्रतिछायित अश्रु सर में मधु मुखर मकरंद मुकुलित मैं सजल जल जात रे मन दे देगा। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करें तो आपको बोलना होगा कि प्रस्तुत पंक्ति रीति काल के सुप्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। यह पंक्ति तुमुल कोलाहल कलह में कविता का अंश है। तुमुल कोलाहल कलह में प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी से लिया गया है और इसका मतलब यह होता है, जो हम आपको समझाएं लिख दीजिएगा, ये पंक्ति स्पष्ट हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछ सकते हैं इससे, तो आपको जहाँ से पूछा जाएगा आप वहाँ से जवाब दे दीजिए। इस वीडियो को आप बैक कर करके भी देख सकते हैं, अच्छा से समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो में यहाँ तक ही। अगले वीडियो में हम इसके अगले वाले कविता को लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।